प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्लोबल ज्ञान सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पेपर की। और हमने इससे पहले आपको बताया भी था कि बेटा एमएससी में केमिस्ट्री में सेकंड सेमेस्टर में 7 पेपर टोटल होते हैं, जिसमें से 5 पेपर आपका थ्योरेटिकल होता है और 2 पेपर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये 5 पेपर में से हमने अभी तक आपको 3 पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं। आज ये चौथा पेपर है आपका, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। पेपर नंबर 3 इसको कहते हैं। तो आज हम आपको पेपर नंबर 3 प्रोवाइड कराने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। और आपको देखना है क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को तैयार करके कैसे आने वाले एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। पहली बात कि बेटा जो आपका पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है, समय आपको 2 घंटे का ही मिलता है। 3 सेक्शन में पूरा पेपर डिवाइड होता है, ठीक है ना। जो पहला सेक्शन है वो 9 नंबर का होता है, दूसरा सेक्शन आपका 36 नंबर का होता है, तीसरा सेक्शन आपका 30 नंबर का होता है, ठीक है ना। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और सेक्शन ए की बात करते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका सेक्शन नंबर ए है। सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और आपको केवल 3 क्वेश्चन करना होगा। हाँ, एक बात और, हर क्वेश्चन आपको 50 वर्ड्स में कम से कम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए में आपको कह रहा है इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक। इतना आप करेंगे तब आपको 1.5 इसका मिलेगा और 1.5 इस क्वेश्चन का मिलेगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई की। 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन इधर और एक ऊपर का 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर आप कह रहा है कि आपको क्या करना है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेरोकेमिस्ट्री ऑफ विटिंग रिएक्शन। इसका आपको इस पर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक। उसके बाद कह रहा है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन। यहाँ पर आपको 50 वर्ड्स में E2 रिएक्शन के बारे में लिखना है, ठीक। उसके बाद फिर कह रहा है डिस्कस द कोरिलेशन डायग्राम ऑफ 2+2 साइक्लो एडिशन के बारे में आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है कोरिलेशन का। उसके बाद डिस्क्राइब 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट विथ एग्जाम्पल, ये भी आपको लिखना है 50 वर्ड्स में। तो ये आपके 5 सवाल हो गए। 5 सवाल में से किन्हीं 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं और आपको हर एक सही सवाल पर 3 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन नंबर ए रहा। सेक्शन नंबर बी की बात करते हैं। सेक्शन नंबर बी आप देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 9 नंबर का है। इसमें से केवल और केवल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें हर क्वेश्चन आपको 225 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना। तब जा कर के आपको 4 क्वेश्चन करने पर टोटल 36 नंबर मिलेंगे, ठीक। आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि एक आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है ऑन ब्रोमोनियम आयन एज इंटरमीडिएट इन स्टेरो सेलेक्टिव सिंथेसिस, ठीक। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है डिस्कस हाफमैन रूल के बारे में लिखना है। तो ये आप करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने पर 4.5 नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने पर 4.5 नंबर मिलेंगे। तो ये आपको टोटल कितने नंबर मिल गए, 9 नंबर मिल गए एक क्वेश्चन को करने पर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है मैकेनिज्म के साथ साथ। तो आप यहाँ पर मार्कोनिकोव का नियम वगैरह लगा करके इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, किसके बारे में, आपको COOH समूह यहाँ पर लगाया गया है और बेंजीन के साथ इसको जोड़ा गया है एक रिंग से, ठीक। तो इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, NaHCO3 से और I2 से। तो इसको भी आप कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर भी कितने नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन को करने पर 4.5 नंबर, इसको भी करने पर 4.5 नंबर, ठीक है ना। ध्यान ये देना है कि आपको इसमें मैकेनिज्म के साथ साथ लिखना है। रिएक्शन पूरी करेंगे तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिलेगा, लेकिन मैकेनिज्म के साथ लिखेंगे, इंटरमीडिएट्स को भी साथ में लिखेंगे, तब जा कर के आपको 4.5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिस्कस एल्डोल कंडेंसेशन विथ मैकेनिज्म एंड आल्सो गिव एग्जांपल्स। एल्डोल संघनन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो ये आपको मैकेनिज्म के साथ साथ विथ एग्जांपल भी लिखेंगे, ठीक। क्रॉस एल्डोल वगैरह इसमें आता है, ठीक है। तो ये आप जब करेंगे तब आपको यहाँ पर 9 नंबर इस सवाल में भी मिले जाएंगे। उसके बाद फिर आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर रिएक्शन कितनी गिरी, 1 2 3 4 5, ये 5 रिएक्शन आप कंप्लीट करेंगे तब जा कर के आपको इसमें भी 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको ये रिएक्शन ऐसे कर देनी है। बात समझ में आ गई। तो ये इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है रिएक्शंस कैसे बनती हैं, उनके मैकेनिज़्म क्या होते हैं और कुछ नेम रिएक्शंस कैसे काम करती हैं। यही इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं भी दिक्कत ज़्यादा आने वाली नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है पर्किन रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना, पर्किन रिएक्शन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आगे इसके आगे और भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, हाँ ये और भी है एक क्वेश्चन, ये है ठीक, किसमें क्या है, पायरोथिटिक एलिमिनेशन के बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है डिस्कस थर्मल एंड फोटोकेमिकल क्या है, सिलाइजेशन रिएक्शन ऑफ 4H सिस्टम। ठीक, तो ये आपको इसके बारे में लिखना है। फिर आपको फिर से वही कहानी करनी है। कहानी का मतलब ये है कि आपको रिएक्शन ही कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे इसको एच न्यू का मतलब समझ रहे हो ना, प्रकाश की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराई जा रही है तो क्या हो रहा है, तो आप इसको आराम से टैकल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी होगी तो आपका मामला बन जाएगा। देन आपको यहाँ पर फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है। ठीक, किसके, फ्लक्शनल टॉटोमेरिज्म के बारे में, उसके बाद कोप रीअरेंजमेंट के बारे में। ये आपका 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल टोटल कितने क्वेश्चन थे, 7 में से करना कितना था आपको, केवल 4 क्वेश्चन करने होते हैं बस। सेक्शन सी की बात करते हैं बेटा। सेक्शन सी आपको यहाँ पर दिया गया है और सेक्शन सी में आपसे कह रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। लेकिन आपको करना कितना है, केवल 2 क्वेश्चन करना है और हाँ, हर क्वेश्चन को 475 वर्ड्स में लिखना है, तब आपको 15 दूनी 30 नंबर आपको सेक्शन सी में मिलने वाले हैं। ठीक, अब क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन ए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। डिस्कस करना है आपको किसके बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एक्सपोक्सिडेशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हो गया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है गिव सिंथेसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन के बारे में। ठीक, तो ये आपको 2 रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और सिंथेसिस इसका करवाना है। ठीक, इससे मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन से। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, ये क्या है, बेंजोइंग कंडेंसेशन, उसके बाद स्टोव कंडेंसेशन। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी में दिया गया है, इसको भी आपको करना है, मैनिश रिएक्शन के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कह रहा है डिस्कस द रोल डिफरेंस फैक्टर्स ऑफ द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। अभी आपसे ऊपर भी E2 रिएक्शन के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन के बारे में। ठीक, फिर कह रहा है राइट नोट ऑन पीटरसन एलिमिनेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। इसके बारे में आपको लिखना है 475 शब्दों में करीब, दोनों का मिला करके। ठीक है ना, मतलब इसको आप करीब 250 शब्दों में लिखेंगे, इसको भी आप 250 शब्दों में लिखेंगे तो हो जाएगा 475 शब्दों में। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको यहाँ पर रिएक्शन ही कंप्लीट करनी है, तो आप मैक्सिमम जगह पर देख रहे होंगे रिएक्शन के बारे में ही आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो इसको भी आप रिएक्शन कंप्लीट करनी है हीट की प्रेजेंस में, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देन आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये वाली भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही है, ये हीट की उपस्थिति में है। ठीक, ये भी आपका हीट की उपस्थिति में। तो ये आपको 5 रिएक्शंस कंप्लीट करनी है और 5 रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 5 रिएक्शन कंप्लीट करने पर आपको टोटल 15 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, यहाँ पर 3-3 नंबर का। एक रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, केवल आपको रिएक्शन कंप्लीट कर देनी है बस। तो इसके लिए आपकी कमांड रिएक्शन पर अच्छी खासी होनी चाहिए। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, पेपर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आता है, किस तरीके से बनता है, और आप पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी आगे बिठाएंगे। ठीक है ना, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो पाए और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे। एक बात और, आपको और किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए वो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना, आप हमको कमेंट करेंगे तो हम उस पेपर को आप तक पहुंचाने का और इस चैनल पर अपलोड करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।